यहां पर कई लोग अब महावीर राणा सांगा जी को हाल के विवाद के बाद जान रहे हैं, लेकिन सुदर्शन न्यूज ने पिछले 21 वर्षों से प्रतिदिन महापुरुषों के कार्यक्रम से राष्ट्र को जोड़ा है। अब हमारी अगली पीढ़ी भी ये कार्य आगे बढ़ा रही है। देखिए, आपको बता दें कि प्रदोष सुरेश चौहान जी का 2023 का राणा सांगा जी जयंती विशेष वायरल वीडियो। नमन है अकबर की पतलून पीली करने वाले हिंदुस्तान के असली शेर को। आइए सुनते हैं। रक्त समंदर, युद्ध के बादल गहरे थे, आंखों में आग, तलवार हाथ, वीरों के चमकते चेहरे थे। मित्रों, आजकल की पीढ़ी अपने कपड़ों पर अगर इस्त्री भी नहीं है या शरीर में कोई अंग कमजोर है तो अपने आप को अपाहिज का सर्टिफिकेट लेकर दया मांगती फिरती है। उन लोगों के लिए आज के एक राजा की कहानी महान प्रेरणा का प्रतीक हो सकती है। तो यह बात है सन 1482 की। दिल्ली की गद्दी पर इब्राहिम लोदी का कब्जा था। बाकी राज्य छोटे छोटे क्षेत्रों में बंटे थे, लेकिन इन सब में मेवाड़ ऐसा था जो महाराणा कुंभा जी के बड़े राज्य को संभाले हुए था। उस समय मेवाड़ की राजगद्दी पर राणा रायमल जी का शासन था। 12 अप्रैल 1482 में राणा रायमल जी के कुल में एक दिव्य पुत्र ने जन्म लिया, जो कि आगे चलकर 15वीं शताब्दी में उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में विख्यात हुए। शरीर पर 80 घाव के बावजूद उनकी तलवार आग बरसाती थी, जिनकी वीरता और साहस के बारे में दुश्मन भी जिनकी प्रशंसा किया करते थे। वास्तव में उनका राज्य मेवाड़ था, पर उनके शौर्य और पराक्रम ने उन्हें दूसरे कई राज्यों के राजाओं और जनता के हृदय में भी राजा बना दिया था। मेवाड़ के इस वीर योद्धा का नाम है महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें हम राणा सांगा जी के नाम से जानते हैं। वह महाराणा प्रताप जी के दादा और मेवाड़ के महाराज थे, जिन्होंने आतताई इस्लामिक आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए इतिहास में पहली बार समस्त राजपूत शक्तियों को एकत्र किया। उन्होंने अपना शासन उत्तर में पंजाब से लेकर दक्षिण में मालवा तक और पश्चिम में सिंधु से लेकर पूर्व के ग्वालियर तक स्थापित कर दिया था। 1518 में राणा सांगा जी ने दिल्ली सल्तनत पर जबरदस्त आक्रमण कर उसे हिला दिया और इब्राहिम लोदी को हराकर उसे कैद कर लिया था। राणा सांगा जी ने अपने जीवन काल में 100 से अधिक युद्ध लड़े, जिसके कारण उनके शरीर पर 80 घाव थे, जिसकी वजह से उनका एक हाथ, एक आंख और एक पांव कट चुका था, लेकिन फिर भी अपने मातृभूमि के लिए वह लड़ते रहे। इसी कारणवश उन्हें हिंदुस्तान के इतिहास के महान योद्धा और राजाओं में से एक कहा जाता है। ऐसे महान पराक्रमी राजा राणा सांगा जी को हमारा कोटि कोटि नमन। और बात हो रही है महायोद्धा, वीर योद्धा राणा सांगा जी की, जिसे इतिहास ने गद्दार नहीं हिंदू सम्राट कहा। उसी राणा सांगा जी का अपमान करने वालों को आज करनी सेना ने ललकारा है। राणा सांगा जी की जयंती पर आगरा में क्षत्रिय पराक्रम और हिंदू स्वाभिमान का अद्वितीय प्रदर्शन देखने को मिलने वाला है। करनी सेना और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने इस अवसर पर राणा सांगा जी के सम्मान में भव्य आयोजन किया है और समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के विवादास्पद बयान के विरोध में जोरदार प्रदर्शन करने की तैयारी की है। बता दें कि सांसद सुमन ने राज्यसभा में राणा सांगा जी को गद्दार कहकर संबोधित किया था, जिससे क्षत्रिय समाज में गहरा आक्रोश उत्पन्न हुआ है। इस बयान के विरोध में करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने आगरा में सांसद के आवास पर प्रदर्शन किया, पुतला दहन किया और तोड़फोड़ भी मचाई। वहीं जब सुदर्शन न्यूज ने कहा कि सबसे पहले तो उसके नाम से राम जी हटा देना चाहिए और बाबर सुमन कहना चाहिए, और अब मंच से बाबर सुमन ही कहा जा रहा है। राणा सांगा जी के सम्मान में मीडिया इंडस्ट्री की सबसे बड़ी टीम सुदर्शन न्यूज आगरा पहुंची है। ये आंदोलन हिंदू स्वाभिमान और क्षत्रिय परंपरा की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। राणा सांगा जी जैसे महान योद्धा के सम्मान की रक्षा करना हर राष्ट्रभक्त का कर्तव्य है और करनी सेना ने इस कर्तव्य का पालन करते हुए समाज को एकजुट किया है। सुदर्शन इस समय पहुंचा है उत्तर प्रदेश के आगरा के अंदर, जहां पर राणा सांगा जी के अपमान को लेकर एक बड़ा सम्मेलन किया जा रहा है। यहां पर तमाम देश भर के
अलग अलग जगह से जो है क्षत्रिय समाज के लोग इकट्ठा हैं और जिस तरह से बाबर सुमन ने जो राणा सांगा जी का अपमान किया है उसका बदला लेने के लिए यहाँ पर तमाम लोग जो हैं इकट्ठा हुए हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आए? ये तो बाबर की औलाद जिस तरह से राणा सांगा जी का अपमान किया है और आज देश भर के लाखों क्षत्रिय जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, क्या मांग है आपकी? राइट हरिद्वार से आए हैं। माय नेम चड्ढा बाबा श्री सीताराम, ठीक है, साइलेंट रहने के लिए। और ये जो अशब्द बोला गया है संसद भवन में या कहीं भी, कोई भी अशब्द ना बोले, चाहे वो घर हो चाहे संसद भवन हो, जो भी ये टिप्पणी किए हैं उसको अगर वो माफी मांग लेते हैं तो अच्छा है, और नहीं तो बाकी करनी सेना छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। और भी बहुत सारे तमाम जो क्षत्रिय लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं भाई साहब? मैं जलाध्यक्ष हूँ, छत्तीसगढ़ जिला का। तो घर जा रहे हैं, पहुँच रहे हैं बाबर की औलाद के घर पे? नहीं, क्यों जाएंगे? ये राणा सांगा की जयंती मनाने का काम कर रहे हैं, हम किसी के घर पर नहीं जा रहे हैं। अच्छा, हाँ। लेकिन कह रहे थे कि वहाँ पर भी कुछ लोग जाने वाले हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा शीर्ष नेतृत्व सब इकट्ठा हो रहा है और 5 बजे तक आराम से सम्मेलन। क्या मांगे अब आपकी यहाँ से? हमारी मांगे हैं कि जो रामलीलाल सुमन ने जो हमारे पूर्वजों के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की है तो उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह। उसके पहले तो नाम से राम जी हटा देना चाहिए, बाबर सुमन यहाँ से। उसने जो अभद्र टिप्पणी करने का काम किया है उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। ठीक है, ये मांगे हैं। उसके साथ ही हमारे जो करनी सैनिकों पे जो कार्रवाई हुई है हमारा भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और जिन पुलिस वालों ने जो उनको टॉर्चर किया है वो निलंबित तो हो। हमारी 8 सूत्री मांग है जो आज प्रस्तावना यहाँ से रखी जाएगी मंच से। अलग अलग जगह से लोग जो हैं धीरे धीरे कर इकट्ठा हो रहे हैं और जैसे ही दिन चढ़ेगा वहां पर ये लोग भी काफी इकट्ठा होंगे। और देखिए जैसे कि यहाँ पर जिस तरह से राणा सांगा जी का अपमान किया गया, तमाम मीडिया कर्मी भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए ये पूरा मंच लगाया गया है, अकबरपुर का ये इलाका है और आगरा का ये इलाका है जहाँ पर ये अकबरपुर है। वहां पर ही तमाम जय श्री राम के जय राजपूताना किस तरह से जवाब देंगे आज इस सुमन को? तो जवाब तो मैं आज नहीं कल नहीं, जवाब तो देंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। आज नहीं मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, 10 साल बाद मिलेगा। साफ सीधा कहना है यहाँ पर क्षत्रिय समाज के लोगों का कि ये माफी लायक नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ से अब कई जो मांग होंगी यहाँ पर कुछ ही देर बाद मंच यहाँ पर है और तमाम अलग अलग देश के कोने से यहाँ पर लोग इकट्ठा होंगे और क्या क्या मांग होगी सुदर्शन न्यूज पर आपको पल पल की खबरें अकबरपुर से देता रहेगा। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, अकबरपुर। मैं नम्रता सिंह राजपूत, प्रदेश उपाध्यक्ष क्षत्रिय करनी सेना मध्य प्रदेश शाजापुर से आए हैं। हमारा पूरा काफिला आया है दादा इंदल सिंह राणा और डॉक्टर राज शेखावत के नेतृत्व में। एडवोकेट संगीता सिंह जी राष्ट्रीय हमारी प्रवक्ता है, सभी हमारा बहुत बड़ा काफिला आया है शाजापुर और राजगढ़ जिले से, इंदौर से। और हम राणा सांगा की जन्म जयंती मनाने के लिए आज 12 तारीख को महाराणा सांगा की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में सभी राजपूत सरदारों को आमंत्रित किया है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारत के सभी छत्रालियों को आमंत्रित किया है। सपा के जो सांसद है रामलाल जी सुमन, उन्होंने संसद भवन में बैठकर हमारे महाराणा सांगा के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी करी। उनको इतिहास के बारे में पता नहीं है और आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी उन्होंने। सिसोदिया कुल में जन्म हुआ था उनका, 80 घाव लगे थे उनके शरीर पे, एक हाथ कट। और चलिए इस वक्त आगरा से संवाददाता संगीता झा इस वक्त हमारे साथ हैं विशेष जानकारी के साथ। संगीता, ये बताइए कि सुदर्शन न्यूज ने एक अहम अपील की थी कि रामजी लाल सुमन के नाम से राम जी हटा दिया जाए और बाबर सुमन कहा जाए, और इसका असर वाकई में आज इस कार्यक्रम में देखने को मिल रहा है। क्या कुछ इसका असर देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं आपको बोलूंगी एक बार फिर से आप सवाल रिपीट कीजिए क्योंकि आपकी आवाज कट कट के आई है। एक बार फिर से सवाल रिपीट कीजिए। संगीता, सुदर्शन न्यूज ने एक अहम अपील की थी कि रामजी लाल सुमन के नाम से पहले राम जी हटा दिया जाए और बाबर सुमन से उसे संबोधित किया जाए, जिसका असर इस कार्यक्रम में देखा जा रहा है। क्षत्रिय समाज पर इसका क्या असर पड़ा है? किस तरीके से इस अपील पर उनकी प्रतिक्रिया आई है? जी बिल्कुल ऐसा ही आज देखा जा रहा है। देखिए जिस तरह से जो रामजी लाल की जो बयान थे, जिसके बाद देखिए पूरी जो क्षत्रिय समाज में जो है एक आक्रोश देखा जा रहा था, और उसी को देखते हुए आज जो है इस जयंती के दिन, आज जो है जयंती भी है महाराणा सांगा जी की आज जयंती, और इसी दिन आज जो है
रक्त स्वाभिमान जो सम्मेलन यहाँ पे आयोजित की गई है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं काफी संख्या में लोग आए हुए हैं। और जब लोगों से हमने बात की तो उन्होंने इस पर काफी ज्यादा गुस्सा जाहिर किया और उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि ये जो नाम जो है उनके नाम के साथ जो राम जुड़ा हुआ है, ये राम हटा देना चाहिए और राम हटाकर या इसे बाबर के नाम के साथ जोड़ना चाहिए और गद्दार कहना चाहिए। कई लोगों से हमने बात भी की थी। तो बताइए, आज यहाँ सम्मेलन में आए हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? क्या राम जी का नाम जो राम जी नाम है और जिन्होंने इस तरह से महाराणा सांगा को लेकर बयान दिया, गद्दार कहा, तो इस पर आप लोग क्या कहेंगे? आज यहाँ पे सभी मौजूद हुए हैं। बात यह है, आज हम लोग और उसको राम नहीं कह सकते, वो बाबर का एक औलाद है। बाबर के औलाद कुछ कुत्ते भौंकते रहते हैं, खेल चलता रहता है। और मैं आज यहाँ से बात कर रहा हूँ, मैं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से इस बात पर मैं बात करूंगा और मैं लोकसभा स्पीकर से मांग करता हूँ इसकी राम सुमन इस गद्दार को बर्खास्त करना चाहिए लोकसभा से। उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को माफी मांगना चाहिए और उनको पार्टी से सस्ता समाज करना चाहिए, पार्टी से भी। और इसके लिए मैं मांग करता हूँ और एक ऐसा भारत की संसद में विधेयक बने हमारे हिंदू समाज के, और यहाँ पे राम भी पैदा हुए, वो भी क्षत्रिय के घर में पैदा हुए। आज 500 साल पुराना मंदिर बन के तैयार हुआ है उत्तर प्रदेश में। और ऐसे और आतंकवादी की औलाद ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। नहीं गाली। ठीक है संगीता जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आपको बता दें, सुदर्शन न्यूज ने खास अपील की थी क्षत्रिय समाज से, करनी सेवा से, कि रामजी लाल सुमन सपा सांसद के नाम से सबसे पहले राम जी हटाना चाहिए, क्योंकि ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम है। और इसके बाद इस नाम पर बाबर सुमन कहना चाहिए, जिस पर प्रतिक्रिया भी आई और जिसके प्रभाव के अंतर्गत आज इस कार्यक्रम में करनी सेना के कार्यक्रम में आज बाबर सुमन के नाम से उस सपा सांसद को संबोधित भी किया जा रहा है।